Question number 8. Consider a simple harmonic motion of time period t. Calculate the time taken for the displacement to change value from half the amplitude to amplitude. तो a/2 से a पे पहुंचने में कितना समय लगेगा ये पूछा हुआ है। तो सपोज कर लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, वो a/2 पे है और वो राइट साइड मूव कर रहा है, राइट वर्ड्स। तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पर फाइव की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन को पुट करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये a/2 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाइव हो गया। तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो पाई/6 होगी। देखो साइन फाइव इक्वल टू 1/2 आ रहा है, तो या तो पाई/6 होगी या तो 5 पाई/6 होगी। अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूंगा तो वहां पर कॉस आएगा। अब वेलोसिटी हम क्या माने, राइट वर्ड से, तो वेलोसिटी शुड बी पॉजिटिव एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 में कॉस वाला टर्म पॉजिटिव तब होएगा जब पाई/6 आएगा, ना कि 5 पाई/6। तो इसका जो इक्वेशन हो गई वो क्या बन गया, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। अब ये तो t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या माना है, ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे a/2 पे है। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको कि पार्टिकल a पे कितनी देर बाद आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एट एनी टाइम t जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, a पे है। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। ये 1 हो गया। तो ओमेगा टी प्लस पाई/6 की वैल्यू क्या आएगी, पाई/2। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस पाई/6, कितना हो जाएगा ये 4/12, यानी कि पाई/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई/3 ओमेगा। स्टार्ट a/2 पे वो कब था, t इज इक्वल टू 0 पे था, और अब वो t इज इक्वल टू पाई/3 ओमेगा पे कहाँ पर है, a पे। तो यही अपना आंसर हो गया, t-0। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, पाई/3, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई/t। ये पाई से पाई चले गया और आंसर क्या आ गया इसका, t/6। तो t/6 टाइम पीरियड का छठवें हिस्से में वो पार्टिकल a/2 से a पे पहुंच जाएगा। ये तो इसको करने का एक तरीका है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल मैथ्स लगाया हुआ है और कुछ नहीं। मतलब मैथ्स ही लगाएंगे और क्या लगाएंगे, मतलब इसको इक्वेशन बनाने वाला मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड होता है फेजर वाला। फेजर वाले मेथड में क्या करना होता है, देखो, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा आसान मानता हूँ फेजर को। फेजर मेथड क्या बोला है, ये पार्टिकल, ये फेजर है, ये एक्सेस है जहां पर पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया है, तो उसका फेजर, मैं काम करता हूँ क्लॉकवाइज मान लेता हूँ फेजर को। तो अपना जो फेजर है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो इतना वो गया। अब फेजर क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो चीजें आसान हो जाती है। कैसे, ये a है और ये डिस्टेंस कितनी है, a/2, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो मतलब फेजर कितना चला है, 60 डिग्री वो चला है। अब फेजर को टी टाइम पे वो कितना चलता है, 360 चलता है। तो 60 डिग्री चलने के लिए कितना लगेगा, t/6 लगेगा। सिंपल, यूनिटरी मेथड से कर लो इसको। नहीं, या फिर ऐसा कर सकते हो, टाइम विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू टाइम पीरियड, तो इससे क्या आ जाएगा, t/6। फेजर से क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाता है। ये क्वेश्चन तो लगभग उतना ही आसान पड़ा दोनों मेथड से, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फेजर से बहुत आसान होते हैं। तो फेजर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है।